हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर। हम पढ़ रहे थे गाय की नस्लें। गाय की नस्लों में हमने दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें, भारवाही नस्लें और विदेशी नस्लें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कौन कौन सी दुधारू नस्लें, भारवाही नस्लें, द्विकाजी नस्लें और विदेशी नस्लें। इससे पहले वाले में विदेशी नस्लों में भी मैंने जर्सी नस्ल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका आवास स्थल क्या है, कहाँ पाई जाती हैं, उनके शारीरिक लक्षण क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था। आज के वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि जो गाय की संकर नस्लें हैं या हाइब्रिड ब्रीड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी प्रमुख विशेषता क्या है, उनका आवास स्थल क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किन चीज़ों के लिए वो प्रसिद्ध हैं, आदि चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे गाय की संकर नस्लों के बारे में। ठीक, किसके बारे में? संकर नस्लें। संकर नस्लें या इंग्लिश में हाइब्रिड ब्रीड्स। हाइब्रिड ब्रीड्स या गाय की संकर नस्लें। कई सारी नस्लें संकर गाय की पाई जाती हैं भारत में। कुछ प्रमुख जो हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। संकर नस्लें होती क्या हैं? ये वैसी नस्लें हैं जो कि देसी तथा विदेशी, देसी सांड या विदेशी गाय या देसी गाय तथा विदेशी सांड के क्रॉस करा करके जो नस्लें तैयार की जाती हैं उन्हें हम संकर नस्लें कहते हैं। ठीक, यानी कि जो देसी तथा विदेशी, जैसे देसी नस्ल की गाय हो गई तो विदेशी नस्ल का सांड, या देसी नस्ल का सांड तो विदेशी नस्ल की गाय, दोनों को क्रॉस करने के बाद जो ब्रीड्स या जो नस्ल तैयार की जाती है उसे हम संकर नस्ल या हाइब्रिड ब्रीड्स कहते हैं। संकर नस्लों में हमारे सिलेबस में चाहे इंटरमीडिएट हो या बीएससी एग्रीकल्चर हो तो बीएससी और इंटरमीडिएट में दो गायें हैं, एक तो करन स्विस और दूसरा करन फ्राइज। संकर नस्लों में दो गायें आपके सिलेबस में है, करन स्विस और करन फ्राइज, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सी? नंबर 1 करन स्विस, करन स्विस, और दूसरा कौन सी है? करन फ्राइज। ठीक, विदेशी संकर नस्लों में दो हैं, एक तो करन स्विस, दूसरा करन फ्राइज। हम दोनों की समान तुलना करेंगे, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, दोनों नस्लें साथ साथ पढ़ लेंगे कि करन स्विस क्या है और करन फ्राइज क्या है। संकर नस्लें क्या होती हैं कि ऐसी नस्लें जो देसी नस्ल की गाय तथा विदेशी नस्ल के सांडों को आपस में क्रॉस करके तैयार की गई नस्लों को हम संकर नस्लें कहते हैं। ये नस्लें प्रायः दूध देने के उद्देश्य से लिए पाली जाती हैं, साथ साथ इनके जो बैल होते हैं वो भी कृषि कार्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि संकर नस्ल की गाय जो है वो दूध देने में या इनका दुग्ध उत्पादन जो होता है वो अच्छा होता है। और संकर नस्लों में दो प्रमुख हैं हमारे सिलेबस में, एक तो करन स्विस और दूसरा करन फ्राइज। अब करन स्विस क्या है, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, आवास स्थल क्या है, प्राप्त स्थान क्या है, या करन फ्राइज नस्ल क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करन स्विस के बारे में। करन स्विस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राप्त स्थान। प्राप्त स्थान या इसको आवास स्थल भी कहते हैं या मूल स्थान भी कहते हैं, कहाँ से ये नस्लें आई हैं। तो चूंकि इनकी कोई आई नहीं है, ये क्रॉस करके तैयार की गई हैं, तो हम क्रॉस लिखेंगे कि किन किन नस्लों का ये क्रॉस करके तैयार की गई हैं। तो करन स्विस नस्ल किसकी क्रॉस है? करन स्विस जो नस्ल है, यह नस्ल करन स्विस का जैसे हम लिखेंगे आवास स्थल में, तो यह नस्ल किस किस गायों का या कौन सी नस्ल की गाय तथा कौन सी नस्ल का सांड है जिसका क्रॉस करके ये नस्ल तैयार की गई है। ठीक, तो करन स्विस में क्या लिखेंगे? यह नस्ल साहीवाल गाय एवं ब्राउन स्विस सांड का आपस में क्रॉस कराकर तैयार की गई हैं। क्रॉस कराकर तैयार की गई। ठीक, शाही
करण स्विस में क्या लिखेंगे, करण स्विस का प्राप्त स्थान या मूल स्थान में क्या लिखेंगे कि यह नस्ल साहीवाल गाय एवं ब्राउन स्विस सांड का आपस में क्रॉस कराकर तैयार की गई है। ठीक, यानी कि इस करण स्विस नस्ल को हमने कैसे तैयार किया, साहीवाल की गाय होगी, साहीवाल नस्ल की गाय और ब्राउन स्विस का सांड, फिर इनका हम जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो इनकी जो प्रोजनी प्राप्त होगी वो जो होगी वो ब्राउन स्विस होगी, सॉरी करण स्विस होगी, करण स्विस। ये यानी कि करण स्विस किसके तैयार से, किसके क्रॉस से, साहीवाल नस्ल की गाय और ब्राउन स्विस नस्ल के सांड को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो वो कौन सी नस्ल तैयार होती है, करण स्विस नस्ल की गाय तैयार होती है। ठीक, अब करण स्विस का प्राप्त स्थान क्या हो गया कि यह नस्ल साहीवाल गाय एवं ब्राउन स्विस सांड का आपस में क्रॉस कराकर तैयार की गई है। ठीक, दूसरा क्या है, करण फ्राइज, ये भी संकर नस्ल है। तो अब हम करण स्विस के साथ साथ करण फ्राइज के बारे में बात करें तो करण फ्राइज का प्राप्त स्थान या उत्पत्ति स्थान क्या होगा, करण फ्राइज जो करण स्विस नस्ल है वो साहीवाल गाय एवं ब्राउन स्विस का क्रॉस करके तैयार की गई है। करण फ्राइज किसका क्रॉस है, करण फ्राइज में लिखेंगे यह नस्ल थारपारकर, आपने गाय की नस्ल में पढ़ा होगा, यह नस्ल थारपारकर गाय एवं यह नस्ल थारपारकर गाय एवं होल्स्टीन फ्रीजियन यह नस्ल थारपारकर गाय एवं होल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस कराकर तैयार की गई हैं, तैयार की गई। ठीक, यानी कि जो करण फ्राइज नस्ल है वो किसका क्रॉस है, यह नस्ल थारपारकर गाय एवं होल्स्टीन फ्रीजियन जो सांड होगा उसका क्रॉस है, किसका, होल्स्टीन फ्रीजियन सांड का। ठीक, जो करण फ्राइज नस्ल है वो किसका क्रॉस है, थारपारकर गाय एवं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का सांड होगा, उसका जब क्रॉस कराएंगे, जैसे गाय जो होगी वो थारपारकर नस्ल की गाय होगी और होल्स्टीन फ्रीजियन इसका सांड होगा। इनका जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोजनी प्राप्त होगी वो किस नस्ल की होगी, करण फ्राइज, ये आपकी प्रोजनी होगी या ये नस्ल आपकी तैयार होगी। ठीक, तो करण फ्राइज किसका क्रॉस है, यह नस्ल थारपारकर गाय एवं होल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस कराकर तैयार की गई। ठीक, हम दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, यानी करण स्विस और करण फ्राइज दोनों को हम साथ साथ पढ़ा रहे हैं कि दोनों की उपयोगिता क्या है, प्राप्त स्थान क्या है, शारीरिक लक्षण क्या है और उनका दुग्ध उत्पादन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हो गया आवास स्थल, करण स्विस में यह नस्ल साहीवाल गाय एवं ब्राउन स्विस का क्रॉस करके तैयार की गई है। करण फ्राइज क्या होगा कि यह नस्ल थारपारकर गाय एवं होल्स्टीन फ्रीजियन के क्रॉस करा करके तैयार की गई नस्लें। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके शारीरिक लक्षण या बॉडी सिम्पटम्स के बारे में। दूसरा हो जाएगा शारीरिक लक्षण। ठीक, शारीरिक लक्षण या बॉडी सिम्पटम्स, करण स्विस नस्ल का बॉडी सिम्पटम्स या इनके शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। तो करण स्विस नस्ल जो होती हैं, यह नस्ल के जो पशु होते हैं इनका चेहरा छोटा एवं पतला होता है, सींग छोटे एवं मुड़े हुए होते हैं, अगर चाहे आप लिख सकते हैं। इन नस्ल का चेहरा छोटा एवं पतला होता है। ठीक, इस नस्ल का चेहरा छोटा एवं पतला होता है। इसके अलावा सींग छोटे एवं मुड़े हुए होते हैं। सींग छोटे एवं मुड़े हुए होते हैं किसके, जो करण स्विस नस्ल होगी
इनके सींग छोटे एवं मुड़े हुए होते हैं तथा पीठ सीधी होती है। पीठ सीधी होती है, अगर पीठ सीधी होगी मीन्स इनके हम्प या कुक्कुट जो होगा वो अविकसित होगा या नहीं पाया जाता, यानी संकर नस्ल की गाय जो होती है इनमें कुक्कुट या हम्प नहीं पाया जाता। ठीक, पीठ सीधी होती है। गल कंबल ड्यूलेम जिसको कहते हैं, गल कंबल विकसित, गल कंबल विकसित, कौमा पूंछ लंबी। ठीक, इनका जो गल कंबल होगा, जो गर्दन के पास लटकती हुई एक लंबी लंबी लटकती हुई खाल पाई जाती है ढीली ढाली, उसको हम गल कंबल कहते हैं। तो करण स्विस नस्लों की गायों की जो गल कंबल होगा वो विकसित होगा, पूंछ लंबी एवं झब्बेदार होती है। पूंछ लंबी झब्बेदार होती है, पूंछ लंबी एवं झब्बेदार होती है। आगे अब किसकी बात करें हम, आगे इसका जो आयन होगा, आयन बड़ा कौमा विकसित तथा, आयन जो होगा इनका बड़ा होगा, विकसित होगा तथा थन समान लंबाई के होते हैं, तथा थन समान लंबाई के होते हैं। ठीक, ये हो गई करण स्विस की शारीरिक लक्षण या करण स्विस की नस्लों का शारीरिक लक्षण या बॉडी सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे। यानी कि जो करण स्विस नस्ल होगी इसका चेहरा छोटा होगा एवं पतला होता है, सींग छोटे एवं मुड़े हुए होते हैं तथा पीठ सीधी होती है। गल कंबल इनका जो होता है वो विकसित होता है, पूंछ लंबी होती है, झब्बेदार होती है, आयन बड़ा विकसित तथा थन इनके जो होते हैं वो समान लंबाई के पाए जाते हैं। ये हो गया बॉडी सिम्टम किसका, करण स्विस नस्ल की गायों का। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉडी सिम्टम्स करण फ्राइज नस्ल का, इनकी बॉडी सिम्टम्स या इनका शारीरिक लक्षण क्या होता है। इसके हम शारीरिक लक्षण की अगर बात करें तो शारीरिक लक्षण, तो करण फ्राइज का शारीरिक लक्षण कैसा होगा। यह गाय जो होती हैं करण फ्राइज, यह गाय चितकबरी होती हैं। ठीक, यानी जो करण फ्राइज नस्ल की गाय होती हैं वो चितकबरी होती है, क्योंकि होल्स्टीन फ्रीजियन में मैंने बताया था कि जो होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी नस्ल की गाय होती हैं इनके ऊपर काले सफ़ेद भूरे लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। वैसे सेम करण फ्राइज नस्ल में भी गायों की जो नस्ल जैसे होगा, इनका कलर अगर ब्लैक है तो इनके ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाएंगे, पीले रंग की गाय हैं रेड कलर के धब्बे आपको मिल सकते हैं। ठीक, यानी चितकबरी रंग की गायें जो होती हैं वो करण फ्राइज की विशेषता होती हैं। इसके अलावा जो करण फ्राइज नस्ल की इनकी क्या विशेषता है कि यह गाय चितकबरी होती हैं। आगे इस गाय के पशु यानी नर, इस नस्ल के पशु हिष्ट पुष्ट एवं मजबूत होते हैं। ठीक, करण फ्राइज के जो पशु होंगे वो काफी मोटे तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं। आगे इनका सिर बड़ा, ठीक, यानी करण फ्राइज के पशुओं का सिर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, कौमा माथा चौड़ा, इनका सिर बड़ा, माथा चौड़ा, सींग छोटे, कौमा सींग छोटे तथा कान लंबे होते हैं। इनका सिर बड़ा, माथा चौड़ा, सींग छोटे तथा कान लंबे होते हैं। आगे इनकी कमर जो होगी वो सीधी एवं पूंछ लंबी होती है, आगे लंबे होते हैं। आगे इनकी कमर सीधी एवं पूंछ लंबी होती है। ठीक, इनकी कमर सीधी एवं
पूंछ लंबी होती है, आयन बड़ा एवं विकसित होता है। आगे आयन बड़ा एवं विकसित होता है तथा आयन बड़ा होगा, विकसित होगा तथा इनके जो थन होंगे तथा थन समान लंबाई के होते हैं, तथा थन समान दूरी पे लिख सकते हैं, समान दूरी पर होते हैं। ठीक, तथा थन समान दूरी पर होते हैं। ठीक, ये हो गई करल फ्राइज नस्ल की बॉडी सिम्टम्स या शारीरिक लक्षण। क्या होंगे कि यहाँ जो गाय होती हैं चितकबरी होती हैं, इस नस्ल के पशु हष्टपुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, तगड़े होते हैं, साथ साथ इनका सिर बड़ा होगा, माथा चौड़ा होगा, सींग छोटे तथा कान लंबे होते हैं एवं नुकीले होते हैं। आगे इनकी कमर सीधी होती है, पूंछ लंबी होती है, इनका आयन जो होगा वो बहुत बड़ा होता है, थन विकसित होते हैं और थन जो होंगे वो समान दूरी पर होते हैं। ठीक, कमर सीधी होती है मीन्स इनमें भी जो कुक्कुट होगा या हम्प होगा वो कम विकसित होता है, कम पाया जाता है। साथ साथ इनकी जो विशेषता क्या है वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक, तो ये हो गया करन स्विस की और करन फ्राइज की बॉडी सिम्टम्स या शारीरिक लक्षण। अब हम बात करते हैं इनके दुग्ध उत्पादन की, ये दूध कितना देती है नस्ल। अगला हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन। तो करन स्विस नस्ल की जो गाय हैं वो दूध कितना देती हैं। तो ये जो गाय हैं करन स्विस की, इस नस्ल की गायें दुग्ध उत्पादन में अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि इस नस्ल की गायें एक ब्यात काल में, इस नस्ल की गायें एक ब्यात काल में 3000 से 4000 लीटर तक दूध, 3000 से 4000 लीटर तक दूध देती है। ठीक, करन स्विस की जो गायें होती हैं ये दूध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि यह दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती हैं। आगे इसमें लिख सकते हैं यह दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त नस्ल, यह दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त नस्ल मानी जाती हैं, मानी जाती हैं। ठीक, यानी करन स्विस नस्ल की जो गाय होती हैं वो एक ब्यात काल में 3000 से 4000 लीटर तक दूध देती हैं और यह जो है दूध उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस नस्लें हैं, बहुत ही फेमस ब्रीड्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नस्लें हैं किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक, अगर हम करन फ्राइज की बात करें तो ये भी जो होती हैं वो भी बहुत दुधारू गाय होती हैं। ये एक ब्यात काल में इनकी हम बात करें अगर दुग्ध उत्पादन की तो करन फ्राइज जो गायें हैं इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, यानी करन फ्राइज नस्ल की जो होती हैं ये बहुत ही दुधारू गायें होती हैं। यहाँ आगे आप लिख सकते हैं कि दुधारू गायें होती हैं, ये है दुधारू गायें होती हैं तथा यह दुधारू गायें होती हैं कौन सी, करन फ्राइज, तथा एक ब्यात काल में, एक ब्यात काल में 5000 लीटर तक दूध देती हैं। ठीक, यानी कि जो करन फ्राइज नस्ल की गाय है वो एक ब्यात काल में 5000 लीटर तक दूध का रिकॉर्ड किया गया है इनका, यानी कि दूध के लिए बहुत ही फेमस ब्रीड हैं दोनों करन स्विस और करन फ्राइज। चूंकि ये हाइब्रिड ब्रीड्स हैं या संकर नस्लें हैं, ये देसी गाय एवं विदेशी नस्ल के सांड का क्रॉस कर करके तैयार की गई हैं, इसलिए इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये कई सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए सूटेबल भी होती हैं और ये दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस ब्रीड्स मानी जाती है। ठीक, तो ये हो गई करन स्विस, उनकी उत्पत्ति स्थान, प्राप्त स्थान, शारीरिक लक्षण और दुग्ध उत्पादन करन स्विस का क्या है और करन फ्राइज का क्या है, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। आप दोनों को देख के आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में कोई एक नस्ल के बारे में पूछा जा सकता है या किसी का प्राप्त स्थान पूछा जा सकता है, किसी की बॉडी सिम्टम्स पूछा जा सकती है या दुग्ध उत्पादन पूछा जाता है। जो दुग्ध उत्पादन लिखा है कि एक ब्यात काल में 4000 लीटर दूध देती हैं या 5000 लीटर दूध देती हैं, तो गायों का जो दुग्ध उत्पादन होता है यानी इनका जो ब्यात काल होता है वो मैंने बताया था कितने दिन का होता है, ब्यात काल।
गायों का जो ब्यात काल होता है वो कितने दिन का होता है? 300 दिन का। ठीक, पहले भी मैंने बताया है गाय और भैंस का जो एक ब्यात काल होता है बराबर 300 दिन, यानी एक ब्यात काल जो होता है वो कितने दिन का होता है? 300 दिन का एक ब्यात काल माना जाता है, यानी 300 दिन में ये इतने लीटर दूध देती हैं। ठीक, तो ये हो गई करन स्विस और करन फ्राइज नस्लें। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ये नस्लें जो होते हैं कहाँ कहाँ लगभग पाए जाते हैं, तो जो हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर्स हैं या जैसे IVRI है, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? IVRI, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। वहाँ पर भी इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। साथ साथ NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, वहाँ पर भी इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में भी इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे डेयरी फार्म हैं, जो अच्छे अच्छे डेयरी फार्म हैं जहाँ पर भी इस नस्ल के पशु मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका करन स्विस नस्लें, यानी सबसे पहले कौन सी? संकर नस्लें। संकर नस्लों में दो, करन स्विस और करन फ्राइज। करन स्विस क्या है, इनके प्राप्त स्थान क्या है, किसका किसका क्रॉस करा करके तैयार की गई हैं? करन स्विस किसका क्रॉस है? साहीवाल नस्ल की गाय और ब्राउन स्विस का सांड, दोनों को क्रॉस करके जो नस्ल तैयार की गई है वो करन स्विस नस्ल है। करन फ्राइज किसकी क्रॉस है? करन फ्राइज जो क्रॉस है वो थारपारकर गाय एवं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के सांड का क्रॉस करके तैयार की गई नस्ल को करन फ्राइज नस्ल कहते हैं। ठीक, उनके शारीरिक लक्षण क्या हैं? शारीरिक लक्षण और उनका दुग्ध उत्पादन दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, आप चाहें नोट्स बना सकते हो और इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। मेरे चैनल पर आपको BSc एग्रीकल्चर, इंटरमीडिएट, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री दोनों के वीडियो आपको मिलते हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।